भगवान श्री कृष्ण कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध टालने और शांति स्थापित करने के उद्देश्य से हस्तिनापुर जाने को तैयार हुए। इस यात्रा में उनके साथ सात्यकी भी गए। हस्तिनापुर रवाना होने से पहले श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ लंबी चर्चा की। पांचों पांडव युद्ध के पक्ष में नहीं थे और शांति ही चाहते थे। यहां तक कि भीमसेन, जो अपने क्रोध और बल के लिए जाने जाते थे, उन्होंने भी बड़ी समझदारी की बात कही। भीम का मानना था कि युद्ध से पूरे वंश का विनाश हो जाएगा, इसलिए संधि यानी समझौता कर लेना ही हम सब के लिए सबसे अच्छा मार्ग है। भीम के इस विचार से यह सिद्ध होता है कि वास्तव में जो वीर और पराक्रमी होते हैं वे शांति प्रिय होते हैं। शांति की इच्छा रखना कायरता नहीं बल्कि वीरता का लक्षण है। जहां एक ओर सभी पांडव शांति चाहते थे, वहीं द्रौपदी के विचार बिल्कुल अलग थे। वो भरी सभा में दुर्योधन और उसके भाइयों द्वारा किए गए अपने अपमान को भूल नहीं पा रही थी। वो अत्यंत दुखी थी। अपने खुले बिखरे बालों को हाथ में लेकर वो श्री कृष्ण के सामने खड़ी हो गई। द्रौपदी ने श्री कृष्ण से भावुक होकर कहा, हे मधुसूदन, आप कोई भी निर्णय लेने से पहले मेरे इन बिखरे हुए बालों को जरूर देख लीजिएगा। भले ही अर्जुन और भीम युद्ध न करें, लेकिन मेरे बूढ़ा पिता मेरे पांचों छोटे पुत्रों को साथ लेकर युद्ध भूमि में उतरेंगे। यदि मेरे पिता न भी आ सकें तो सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु मेरे पुत्रों का नेतृत्व करेगा और कौरवों से लड़ेगा। द्रौपदी ने आगे कहा, मैंने युधिष्ठिर की खातिर पिछले 13 वर्षों से अपने दिल में जल रही बदले की आग को दबाकर रखा है, उसे भड़कने नहीं दिया। लेकिन अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। अब मुझसे यह अपमान और नहीं सहा जाता। इतना कहते कहते द्रौपदी का गला भर आया और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। द्रौपदी को अत्यंत दुखी और विलाप करते देख श्री कृष्ण ने उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने बड़े स्नेह से कहा, बहन कृष्णा, तुम रो मत। मैं शांति का प्रस्ताव लेकर जा तो रहा हूं, पर मुझे विश्वास है कि धृतराष्ट्र के बेटे मेरी शर्तें नहीं मानेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि युद्ध निश्चित तौर पर होगा। तुम देखोगी कि युद्ध भूमि में कौरवों की लाशें बिछेंगी और उन्हें जानवर नोचेंगे। अब वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे अपमान का पूरा बदला लिया जाएगा और विजय तुम्हारी ही होगी। इस प्रकार द्रौपदी को सांत्वना देकर और जीत का भरोसा दिलाकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर के लिए रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने कुशस्थल नामक स्थान पर एक रात विश्राम किया। जब हस्तिनापुर में यह खबर पहुंची कि श्री कृष्ण पांडवों के शांति दूत बनकर आ रहे हैं, तो पूरे नगर में उत्साह की लहर दौड़ गई। हर कोई उनके दर्शन को उत्सुक था। महाराज धृतराष्ट्र ने आदेश दिया कि नगर को दुल्हन की तरह सजाया जाए। नागरिकों ने द्वारकाधीश के स्वागत के लिए बड़ी धूमधाम से तैयारियां शुरू कर दी। श्री कृष्ण के ठहरने के लिए दुशासन के भवन को चुना गया, क्योंकि वो दुर्योधन के महल से भी अधिक ऊंचा और सुंदर था। नगर के बाहर जिस रास्ते से श्री कृष्ण आने वाले थे, वहां जगह जगह उनके आराम के लिए स्वागत मंडप बनाए गए। इन तैयारियों के बीच धृतराष्ट्र ने महात्मा विदुर से सलाह ली। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, मैं चाहता हूं कि वासुदेव के स्वागत में कोई कमी न रहे। उनके लिए उपहार के रूप में हाथी, घोड़े, रथ और अन्य कीमती वस्तुएं भेंट की जाएं, जिससे वे प्रसन्न हो जाएं। इस पर नीतिवान विदुर ने राजा को सही राह दिखाते हुए कहा, राजन, आपका यह विचार उचित नहीं है। गोविंद यानी श्री कृष्ण ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन्हें आप धन दौलत या उपहारों का लालच देकर अपने वश में कर सकें। वे शांति दूत बनकर आ रहे हैं। उन्हें प्रसन्न करने का केवल एक ही तरीका है, उनका उद्देश्य सफल बनाना। यदि आप पांडवों से संधि कर लेंगे तो वे खुश हो जाएंगे, लेकिन इन महंगे उपहारों से उन्हें संतुष्ट नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच गए। उनके आगमन के सम्मान में नगर का कोना कोना, गलियां और रास्ते विशेष रूप से सजाए गए थे। श्री कृष्ण के दर्शन के लिए सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। भीड़ इतनी अधिक थी कि श्री कृष्ण को अपने रथ की गति धीमी करनी पड़ी। धीरे धीरे उनका रथ महाराज धृतराष्ट्र के भवन के द्वार पर पहुंचा। श्री कृष्ण सबसे पहले धृतराष्ट्र के महल में गए, जहां उनका राजसी आदर सत्कार किया गया। वहां औपचारिक भेंट के बाद वे विदुर के घर गए। वहां माता कुंती उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। अपने भतीजे श्री कृष्ण को देखते ही कुंती को अपने वनवासी पुत्रों पांडवों की याद हो आई। उनका हृदय भर आया और आंखों से आंसू बह निकले। श्री कृष्ण ने बड़े स्नेह और मीठे वचनों से उन्हें ढांढस बंधाया। कुंती से मिलने के बाद श्री कृष्ण दुर्योधन के महल में गए। दुर्योधन ने उनका शानदार स्वागत किया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया, परंतु श्री कृष्ण ने नीति का पालन करते हुए कहा, राजन, मैं यहां एक दूत के रूप में आया हूं।
दूतों का ये नियम होता है कि जब तक उनका कार्य सफल न हो जाए वे भोजन ग्रहण नहीं करते। जिस उद्देश्य शांति संधि के लिए मैं यहाँ आया हूँ, जब वह पूरा हो जाएगा तब मुझे भोजन का निमंत्रण देना उचित होगा। ये कहकर श्री कृष्ण ने दुर्योधन का प्रस्ताव ठुकरा दिया और पुनः विदुर के घर लौट आए। वहीं उन्होंने भोजन किया और विश्राम किया। विश्राम के बाद श्री कृष्ण और विदुर के बीच आगे की योजना पर चर्चा हुई। महात्मा विदुर ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण जैसे महारथी विवशता के कारण दुर्योधन का साथ दे रहे हैं। इस बात ने दुर्योधन को घमंड में अंधा कर दिया है। वह सोचता है कि कौरवों को कोई नहीं हरा सकता। ऐसे मूर्ख व्यक्ति से शांति की बात करना व्यर्थ होगा। विदुर ने आगे सावधान करते हुए कहा कि दुर्योधन और उसके साथी दुष्ट स्वभाव के हैं और वे कोई भी नीच कर्म कर सकते हैं। वे लोग कोई षड्यंत्र रचकर आपकी श्री कृष्ण की जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर सकते हैं। इसलिए कौरव सभा में आपका जाना उचित नहीं है। विदुर की चेतावनी और चिंता भरी बातें सुनकर श्री कृष्ण ने बहुत ही धैर्य से उत्तर दिया, काका विदुर, आपकी बातें बिल्कुल सत्य हैं। मुझे भी बहुत कम उम्मीद है कि दुर्योधन शांति की बात मानेगा, लेकिन मैं ये प्रयास केवल इसलिए कर रहा हूं ताकि भविष्य में दुनिया हमें या पांडवों को दोष ना दे कि हमने युद्ध रोकने की कोशिश नहीं की। आप मेरे प्राणों की चिंता ना करें, मैं अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हूं। अगले दिन सुबह दुर्योधन और शकुनी श्री कृष्ण को लेने आए और बताया कि महाराज धृतराष्ट्र सभा में उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री कृष्ण विदुर को साथ लेकर राजभवन पहुंचे। जैसे ही वासुदेव श्री कृष्ण ने सभा में प्रवेश किया, सभी सभासद उनके सम्मान में खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने शिष्टाचार का पालन करते हुए बड़ों को प्रणाम किया और अपने आसन पर बैठे। वहां उनका एक राजदूत और विशिष्ट अतिथि की तरह आदर सत्कार किया गया। उचित सत्कार के बाद श्री कृष्ण अपने स्थान से उठे और पांडवों की मांग सबके सामने रखी। फिर उन्होंने विशेष रूप से महाराज धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, राजन, आप विनाश के रास्ते पर ना चलें। जो वास्तव में आपका अहित है उसे आप अपना हित समझ रहे हैं। एक पिता होने के नाते आपका ये परम कर्तव्य है कि आप अपने बिगड़ैल पुत्रों को काबू में रखें और उन्हें सही रास्ते पर लाएं। पांडव शांति चाहते हैं, लेकिन ये ना भूलें कि वे युद्ध के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। वे आपको पिता समान मानते हैं और आपके संरक्षण में रहना चाहते हैं। अतः आप भी उन्हें पुत्र मानकर ऐसा निर्णय लें जिससे सबका भला हो। श्री कृष्ण की बातें सुनकर धृतराष्ट्र ने अपनी लाचारी प्रकट करते हुए कहा, हे सभासदों, मुझे इस स्थिति के लिए दोषी ना माना जाए। मैं भी मन से वही चाहता हूं जो श्री कृष्ण चाहते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं विवश हूं। मेरे पुत्र मेरी आज्ञा नहीं मानते और मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं उनसे अपनी बात मनवा सकूं। इसलिए हे कृष्ण, अब तुम ही मेरे पुत्र दुर्योधन को समझाओ। धृतराष्ट्र की बात सुनकर श्री कृष्ण ने दुर्योधन की ओर देखा और उसे समझाते हुए कहा, दुर्योधन, तुम इतने महान कुरु वंश के राजकुमार हो, तुम्हें धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए, लेकिन तुम्हारे विचार किसी नीच कुल वाले व्यक्ति जैसे हो गए हैं। सबको डर है कि कहीं तुम्हारी जिद के कारण इस महान वंश का नाश न हो जाए। मेरी मानो तो पांडवों को उनका आधा राज्य लौटा दो और उनसे संधि कर लो। यदि तुम ऐसा करोगे तो पांडव खुशी खुशी तुम्हें युवराज और महाराज धृतराष्ट्र को अपना राजा स्वीकार कर लेंगे। सभा में श्री कृष्ण के प्रस्ताव के बाद भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को बहुत समझाया। उन्होंने बार बार कहा, दुर्योधन, युद्ध का विचार छोड़ दो, इसी में तुम्हारी और कुल की भलाई है। विदुर ने भी दुख जताते हुए कहा कि दुर्योधन की हरकतों से महाराज धृतराष्ट्र और माता गांधारी को कितनी पीड़ा हो रही है। स्वयं धृतराष्ट्र ने भी पुत्र से आग्रह किया कि वो श्री कृष्ण का प्रस्ताव मान ले, वरना पूरे वंश का नाश हो जाएगा। लेकिन दुर्योधन अपनी जिद पर अड़ा रहा। जब सभी बड़ों ने बार बार दबाव डाला तो दुर्योधन खड़ा हुआ और अपनी सफाई देने लगा। उसने श्री कृष्ण पर आरोप लगाते हुए कहा, हे मधुसूदन, आप हमेशा पांडवों का ही पक्ष लेते हैं, इसलिए मुझे दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन मुझे तो अपना कोई दोष नहीं दिखता। युधिष्ठिर ने अपनी मर्जी से चौसर यानी जुआ खेला और हार गए, इसमें मेरी क्या गलती है? वे शर्त के अनुसार वन गए थे, अब वे वापस आकर युद्ध की धमकी दे रहे हैं, लेकिन हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। दुर्योधन ने आगे कहा,
जब मैं छोटा था तब आप लोगों ने नासमझी या डर के कारण राज्य का आधा हिस्सा पांडवों को दे दिया था, जिस पर उनका कोई अधिकार नहीं था। अब जब वे उसे हार चुके हैं तो उसे वापस पाने का प्रश्न ही नहीं उठता। अपनी बात खत्म करते हुए दुर्योधन ने कठोरता से अपना अंतिम फैसला सुना दिया। मैं बिना युद्ध के पांडवों को सुई की नोक के बराबर जमीन भी देने को तैयार नहीं हूं। दुर्योधन की ये मासूमियत भरी बातें और खुद को निर्दोष बताने की कोशिश देखकर श्री कृष्ण को हंसी आ गई। उन्होंने भरी सभा में उसे फटकारते हुए कहा, मूर्ख दुर्योधन, तुम खुद को निर्दोष बता रहे हो? क्या शकुनी के साथ मिलकर कपट पासे फेंकना तुम्हारा षड्यंत्र नहीं था? कुलवधू द्रौपदी को भरी सभा में बालों से घसीट कर लाना और अपमानित करना, क्या ये तुम्हारा काम नहीं था? इतना पाप करने के बाद भी तुम कहते हो कि तुमने कोई अपराध नहीं किया। श्री कृष्ण ने एक एक करके दुर्योधन को उसके सारे अत्याचार याद दिलाए। भीष्म और द्रोण जैसे बड़ों ने भी श्री कृष्ण की बातों का समर्थन किया कि दुर्योधन ही दोषी है। जब सभा का माहौल दुर्योधन के खिलाफ होने लगा तो उसका भाई दुशासन डर गया। वो क्रोधित होकर दुर्योधन से बोला, भैया, ऐसा लगता है कि ये लोग मिलकर आपको कैद कर लेंगे और पांडवों को सौंप देंगे, इसलिए चलिए हमें यहां से तुरंत निकल चलना चाहिए। ये सुनकर दुर्योधन उठा और अपने भाइयों के साथ बिना किसी की परवाह किए सभा से बाहर चला गया। दुर्योधन के चले जाने के बाद श्री कृष्ण ने सभासदों को एक कठोर सत्य समझाया। उन्होंने कहा, हे महानुभावों, पूरे वंश की रक्षा के लिए कभी कभी एक व्यक्ति का बलिदान देना पड़ता है। जैसे कंस और शिशुपाल के मारे जाने से यादवों का भला हुआ था। नीति कहती है कि देश की भलाई के लिए एक गांव का त्याग किया जा सकता है। उसी प्रकार कुरु वंश को विनाश से बचाने के लिए आप सबको दुर्योधन का त्याग कर देना चाहिए। धृतराष्ट्र ने सोचा कि शायद मां की बात का असर हो। उन्होंने विदुर से गांधारी को बुलाने को कहा। गांधारी सभा में आई और उनके कहने पर दुर्योधन को वापस बुलाया गया। दुर्योधन गुस्से में लाल आंखें लिए लौटा। गांधारी ने उसे बहुत समझाया, सही राह दिखाई, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। दुर्योधन ने अपनी मां की बात भी ठुकरा दी और पैर पटकता हुआ दोबारा सभा से बाहर चला गया। बाहर जाकर दुर्योधन ने अपने दुष्ट साथियों के साथ मिलकर एक भयानक योजना बनाई, शांति दूत श्री कृष्ण को कैद करने की। श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे, वे पहले ही सब समझ गए। दुर्योधन की इस मूर्खतापूर्ण कोशिश को देखकर वे हंस पड़े और वहीं अपना विश्व रूप यानी दिव्य और विराट रूप प्रकट कर दिया, जिससे सब भयभीत हो गए। धृतराष्ट्र ने निराश होकर कहा, हे जनार्दन, मेरी सारी कोशिशें बेकार गईं। दुर्योधन अब सही रास्ते पर नहीं आने वाला। युद्ध का समय आ गया है। अब बात करने को कुछ शेष नहीं था। सात्यकी और विदुर को साथ लेकर श्री कृष्ण सभा से निकले। वे सीधे अपनी बुआ और पांडवों की माता कुंती के पास गए और उन्हें सभा का सारा हाल सुनाया। कुंती ने एक वीरांगना की तरह उत्तर दिया, मेरे 5 पुत्रों को मेरा आशीर्वाद देना और कहना कि एक क्षत्रिय मां जिस दिन के लिए पुत्र को जन्म देती है वो समय अब आ पहुंचा है। अन्याय के विरुद्ध लड़ो। हे कृष्ण, अब तुम ही मेरे पुत्रों के रक्षक हो। माता कुंती का संदेश और आशीर्वाद लेकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण रथ पर सवार हुए और तेजी से उपलव्य की ओर रवाना हो गए। शांति के सारे प्रयास विफल हो चुके थे। अब महाभारत का युद्ध होना अटल था।